हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अभी बिफोर 1 वीक से मैं घर पे हूँ, तो अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और दूसरा, आपके एग्ज़ाम की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इसलिए आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए जाएँ ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो करें। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छी प्रकार से जुटे हुए होंगे। और अभी आपको करनी भी चाहिए, सीरियस होकर आपको पढ़ना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक हैं। हर पल हर क्षण आपका समय है वो कम होता जा रहा है। इसलिए आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर है हमारा नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। इसके हम क्वेश्चन बताएंगे। और इस पेपर में हमारा जो सिलेबस है, मोस्टली कुछ क्वेश्चन है वो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, तो ये पेपर हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में भी उसके बारे में पढ़ा है और सेकंड ईयर में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से हमें तैयारी है वो करनी है। ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था हम पढ़े ही नहीं। एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है, एक बार पूरी बुक आप अच्छे से पढ़ें और फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक आप करें, ताकि अगर इनसे अतिरिक्त भी आपसे पूछा जाए तो आप अच्छी प्रकार से अपना एग्ज़ाम है वो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना तथा ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं। सूचना तथा ज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। सूचना तथा ज्ञान में क्या अंतर है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इन दोनों के बारे में वो कंपेयर भी कर सकता है, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपसे पूछ सकता है। इनका अर्थ क्या है, इनका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ये हमारे लिए कैसे ज्ञानवर्धक है, किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन बोला है वो ऐसे ही आपसे पूछे, वो इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकता है। इसलिए आपका इन्फॉर्मेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉलेज के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि वो कहीं से कुछ भी पूछ ले आप अच्छी प्रकार से वो उसको अटैम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या उसकी विशेषताओं के बारे में, या प्रत्यय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन करता है तो आप अच्छी प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के ज्ञान के आत्मसात्करण तथा विस्तार में अध्यापकों के योगदान का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन विषय वस्तु ज्ञान, स्वदेशी ज्ञान तथा वैज्ञानिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, इसमें से वो आपके अध्ययन क्षेत्र ज्ञान के बारे में भी पूछ सकता है या विषय वस्तु के ज्ञान के बारे में भी पूछ सकता है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इन सभी को भी साथ लेके आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसमें से आपका 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा और इनमें से 16 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है वो आपका आएगा। इसलिए आपको तैयारी है वो अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, आपका सेकंड पेपर था इंडिया एंड एजुकेशन, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे और अभी भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो अच्छी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है। सांख्य दर्शन का शैक्षिक पत्तियों में क्या महत्व है। और वेदांत दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकंड पेपर में ही इंडिया एंड एजुकेशन में, और अब आप नॉलेज एंड करिकुलम में आप पढ़ रहे हो, तो आपने अच्छे से वहाँ पर पढ़ा है, तो आपके लिए काफ़ी समस्या नहीं रहेगी, आसानी होगा आपका रास्ता। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छी प्रकार से इसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम है वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद।
इन चारों में से क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। वो चारों को मिक्स करके भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, और दो में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, चारों में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। उनके अर्थ महत्व या शिक्षा में क्या योगदान है, उनके अनुसार शिक्षा कैसी है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको चारों के चारों पढ़ने हैं। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आसानी से कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हमारी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है ऐसे ही आपसे पूछे, क्योंकि वो एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो अपनी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन है वो करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको डीपली है वो पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट। क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम के अर्थ महत्व की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। या पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु में क्या डिफरेंस है बताइए, ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। या पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक तत्वों की विवेचना कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। पाठ्यक्रम के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट थे उनमें भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, क्यों आवश्यक है, इसका निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके इसी पेपर के अंदर है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए या उनकी व्याख्या कीजिए। या आज का बालक समाज का एक अंग है, उससे अलग नहीं है। इस कथन के दृष्टिगत प्रजातंत्र देशों में पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस पर विवेचना कीजिए या टिप्पणी कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। आपसे माध्यमिक स्तर पर वो पाठ्यक्रम कैसा निर्माण करना चाहिए या पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे जरूर करेगा। ये थी हमारी थर्ड यूनिट। नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट हमारी काफ़ी छोटी है और इसमें गिने चुने 5-6 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इन 6 ही क्वेश्चनों में से आपके 5-6 क्वेश्चनों में से ही आपका एक 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक आपसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। फिर भी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि पाठ्यक्रम विकास के अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम के विकास के निर्मितिवाद उपागम का वर्णन कीजिए और विषय केंद्रित उपागम का वर्णन कीजिए, या दक्षता आधारित उपागम का वर्णन कीजिए, या पर्यावरण उपागम का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम योजना के मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रशासनिक लाइन स्टाफ मॉडल तथा ग्रास रूट लेवल योजना मॉडल तथा राल्फ टेलर मॉडल का वर्णन कीजिए। ये थे हमारे फोर्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया है और आपको अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी इजी पेपर है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, तो आपके लिए अब ये टफ नहीं है। अच्छे से आपको तैयारी करनी है और एग्ज़ाम के लिए एडवांस में आपको विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आपको करके आना है और एक अच्छी अचीवमेंट आपको हासिल करनी है। उसके लिए आपको कठोर मेहनत, कड़े परिश्रम की ज़रूरत है और उसके लिए आप अभी से वो लग जाएं। ऐसा मेरा मानना है कि आप लग चुके होंगे और अच्छे से लग जाइए। और प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जो हमने अभी बनाया है रिद्धि व्लॉग के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।